हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले थे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग प्रोसेस पे। तो आज पूरी डिटेल में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के कंसेप्ट को जहां हम देखेंगे कि अलग अलग डेफिनेशन जो सोरेनसन, क्रोक्रो, पैटरसन ऐसे बड़े बड़े थिंकर हैं इन फील्ड ऑफ एजुकेशन और इन फील्ड ऑफ लर्निंग, जिन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में जो डिफ़ाइन किया और कितने तरह की लर्निंग होती है और किस तरह से हम कह सकते हैं कौन सी लर्निंग पॉजिटिव है, कौन सी लर्निंग नेगेटिव है, कौन सी लर्निंग ज़ीरो है, और लेटरल ट्रांसफ़र, सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, वर्टिकल ट्रांसफ़र और बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पे असर डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं इन ए डिटेल्ड वे द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, उनके टाइप्स और जो मतलब क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफ़ेक्ट डालते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पे। ये सारा कंसेप्ट आज पढ़ने वाले हैं हम। हाउ डिड यू डिफाइन द लर्निंग? तो लर्निंग होती क्या है, पहले हम ये समझते हैं। लर्निंग इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। लर्निंग एक डायनेमिक प्रोसेस है और लर्निंग हम जब कहेंगे पॉसिबल जब जो लर्नर है उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है, हम एक टीचर, एक मेंटर उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ्यूज़ कर दे या ट्रांसफ़र कर दे उस लर्निंग को लर्नर के अंदर। इट मीन्स द टीचर अगर स्टूडेंट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दे, दैट्स अ पार्ट ऑफ द लर्निंग, तो हम उसे लर्निंग कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग जब हम बोलते हैं तो सिंपल टर्म आता है, या फिर अगर मैं कहूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब ये है टेक्स्ट बुक का, या अगर मैं कहूँ कोई फैक्चुअल कंसेप्ट वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सब ज़रूरी नहीं है कि यही होती है लर्निंग। लर्निंग में हम ये भी कह सकते हैं हैबिट को ट्रांसफ़र करवाना, किसी के हैबिट को कंडीशन देना, एक आदत डलवानी किसी को, जैसे रीडिंग हैबिट करवाना, दिस ऑल्सो टाइप ऑफ लर्निंग। या किसी के इंटरेस्ट को शेप देना, किसी के एटीट्यूड को शेप देना, ये सब ट्रांसफ़र्ड होते हैं, ये सब ट्रांसफ़रेबल है। तो इसी को हम लर्निंग कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो आज हम पढ़ रहे हैं वो यही कंसेप्ट है। तो लर्निंग एक डायनेमिक प्रोसेस है। व्हाट इज़ लर्न इन वन सिचुएशन मस्ट हैव सम ट्रांसफ़र वैल्यू। लर्निंग तभी पॉसिबल होती है अगर वो जो मेंटर है या जो टीचर है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से वो पास कर दे स्टूडेंट के अंदर, और स्टूडेंट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ जाए, तभी हम कहेंगे कि लर्निंग हुई है। नहीं तो हम नहीं कहेंगे कि लर्निंग हुई है, ना हम ये कहेंगे कि वो टीचर और मेंटर जो है वो एग्जैक्ट टीचर है, एक कंप्लीट टीचर है और टीचिंग हुई है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि टीचिंग हुई है। टीचिंग हम तभी कह सकते हैं पॉसिबल है जब तक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र ना हो। तो हम जहाँ तक की बात करें दैट नॉट लर्निंग और द नॉलेज और स्किल इज़ एक्वायर्ड इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज़ ट्रांसफर टू अदर सिचुएशन बाय ऑल्सो हैबिट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड गेट ट्रांसफर्ड। ये सब चीज़ भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लर्निंग और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को अलग अलग थियोरिस्ट और अलग अलग रिसर्चर उन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन करा है इन फील्ड ऑफ एजुकेशन के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिग ए। इन्होंने क्या किया, द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ऑकर्स व्हेन ए पर्सन्स लर्निंग इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस हिज लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इन अदर सिचुएशन। यानी अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जब भी कहेंगे जब मान लो किसी ने कोई चीज़ सीखा एक लेवल पे और उसी चीज़ को वो अप्लाई कर रहा है अलग अलग लेवल पे। कोई कंसेप्ट सीखा, जैसे किसी ने एक कार सीखी, छोटी कार चलानी सीखी, फिर वो बड़ी बड़ी ट्रक व्रक ये सब चलाने लग गया। इट मीन्स उसने फर्स्ट थिंग एक फील्ड में सीखा, उसके बाद वो इस लर्निंग को उसने वहीं तक नहीं रखा, उसके बाद उस लर्निंग को उसने अलग अलग कंसेप्ट पे यूज़ करना शुरू कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू बिग ए। सोरेनसन कहते हैं रिकग्निशन एंड यूज़ ऑफ द एप्लीकेशन टू गिवन एन सिचुएशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड हैबिट दैट वो लर्न इन अदर सिचुएशन। यानी जो हमने नॉलेज सीखी है, जो हमने स्किल सीखा है, जो हमने हैबिट सीखा है, अगर हम वो बाकी जगह अप्लाई करें तो हम उसे कहेंगे दैट दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पहले वाले केस में हमने देखा वन सिचुएशन में जो उसने सीखा वही वो दूसरे सिचुएशन में अगर वो यूज़ कर रहा है, इसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करते हैं बिगे के हिसाब से। और अगर हम सोरेनसन को देखते हैं तो सोरेनसन के हिसाब से ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वो है जब हम अपनी नॉलेज को, स्किल को और हैबिट को एक वे से, एक जहाँ हमने सीखा है उससे हम दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके उसे वहाँ अप्लाई करें। तो ये सोरेनसन की तरफ से है कि दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब इसमें क्रोक्रो क्या कहते हैं, द कैरी ओवर द हैबिट ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड द वर्किंग ऑफ नॉलेज और ऑफ द स्किल
फ्रॉम वर्ड लर्निंग एरिया टू दी अनदर यूजफुल इज रेफर एज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसका इनका मानना था कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वो है जो हमारी सोच है, हमारी फीलिंग है, हमारे अंदर जो नॉलेज है और जो स्किल है। इट मीन्स सेम अगर मैं बात करूँ सोरेनसन वाली कि किस तरह से हमारी लर्निंग स्किल और हैबिट जो हमने एक फ़ेज़ में सीखा हम उसे कई अलग अलग फ़ेज़ में यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। उसके बाद पेटरसन बताते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, द ट्रांसफ़र इज़ जनरलाइजेशन फॉर इट्स एक्सटेंशन ऑफ आइडिया टू ए न्यू फील्ड। कि ट्रांसफ़र एक जनरलाइजेशन कंसेप्ट है एंड फॉर इट्स एक्सटेंशन ऑफ आइडिया टू ए न्यू फील्ड, हम जिस नॉलेज को नए फील्ड में यूज़ कर सकते हैं तो हम कहेंगे यस दिस इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कल्चर एंड पावर्स, अगर हम कल्चर एंड पावर के थ्रू देखते हैं तो ट्रांसफ़र मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग एंड अप्लाइंग बिहेवियर। के पूरे ट्रांसफ़र हम तभी कहेंगे जब हम प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग एंड अप्लाइंग बिहेवियर, जो हमने एक फील्ड में बिहेवियर सीखा है उसी बिहेवियर को हम दूसरे के अंदर डालें और अलग अलग फील्ड में हम उस बिहेवियर को इंस्टॉल करें और उनके अंदर वो नॉलेज लेके आएँ। दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एज फ्रॉम द फील्ड ऑफ कल्चर एंड पावर। एक कल्चर में आपने सभ्यता में कुछ सीखा और ज़रूरत पड़ने पे आप वही चीज़ जो है वो अलग अलग जगह परफॉर्म कर रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो हमें पता चल गया है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में हर एक का अपना अपना व्यू है, जहाँ पे बिगे ने ये बताया कि एक सिचुएशन में जो हम सीखते हैं उसी को हम अलग अलग सिचुएशन में कैसे यूज़ करते हैं वो है। सोरेनसन ने बताया जो हम स्किल, जो हम नॉलेज, जो हम हैबिट एक वे में सीखते हैं उसे अलग अलग जगह यूज़ करते हैं वो है। क्रोक्रो ने बताया हमारी थिंकिंग, फीलिंग और हमारे सब कुछ जो हम एक फील्ड में सीखते हैं अलग अलग फील्ड में यूज़ करते हैं वो। पेटरसन ने सिंपल वही बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ जनरलाइजेशन, जब हम अपनी नॉलेज का एक एक्सटेंडेड पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करते हैं, कई नए नए फील्ड में हम अपने सोच को लगाते हैं, वो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र, अब हम पढ़ने वाले हैं द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। इसमें 3 तरह के ट्रांसफ़र होते हैं जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख सकते हो। द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र, द फर्स्ट इज़ पॉजिटिव ट्रांसफ़र, सेकेंड इज़ नेगेटिव ट्रांसफ़र एंड थर्ड वन इज़ ज़ीरो ट्रांसफ़र। अब डिटेल में जाते हैं, हम इसे समझते हैं। हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र कि कितने तरह के ट्रांसफ़र होते हैं लर्निंग में। इसके बाद हम पढ़ेंगे द फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र। तो पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे फिर फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र में पहले पॉजिटिव ट्रांसफ़र, फिर है सेकेंड नेगेटिव ट्रांसफ़र, उसके बाद है ज़ीरो ट्रांसफ़र। तो फर्स्ट पॉजिटिव ट्रांसफ़र, द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन द लर्निंग कैरिड आउट इन वन सिचुएशन प्रूव्स हेल्पफुल इन अदर सिचुएशन। सिंपल है, जो हम लर्निंग एक सिचुएशन में करते हैं अगर उसी को हम दूसरे में यूज़ कर सके, अप्लाई कर सके, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जैसे कि अगर हमने कोई भी एक कार चलानी सीख ली किसी एक ब्रांड की, अब हम अलग अलग तरह की कार ड्राइव कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव लर्निंग है और पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, कई बार हम किसी काम को बहुत ही परफेक्ट करने लग जाते हैं और हमें उसी काम की आदत हो जाती है और बाकी काम हम भूल जाते हैं। उस काम में बहुत ज़्यादा परफेक्शन होने की वजह से हम बाकी जो काम है उसमें हम वीकन हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस तरह की लर्निंग को हम नेगेटिव, और इस तरह के ट्रांसफ़र को हम नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहती है। कोई काम हमें बहुत अच्छी तरह से आ जाए और उस वजह से हम बाकी जो काम है उसे नहीं कर पाएँ, तो वो ये लैंग्वेज में ज़्यादातर होता है। जैसे कि हमें कोई एक लैंग्वेज आ जाए उसमें हमारी पकड़ बहुत अच्छी हो जाए, तो उसके बाद हम बाकी लैंग्वेज को उस हिसाब से नहीं बोल सकते। जैसे कि हरियाणवी होगी या बिहारी होगी या और भी कई लैंग्वेजेस, मराठी, अगर उन लैंग्वेज में हमारी पकड़ बहुत स्ट्रांग हो जाए तो उस वजह से हम अगर हम इंग्लिश बोलने के लिए निकले तो उसका इन्फ्लुएंस आने लग जाता है, हम उस तरह से वेल वे में उस चीज़ को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो ये है ज़ीरो ट्रांसफ़र का सिंपल मतलब है। अब ज़ीरो ट्रांसफ़र पढ़ते हैं हम। जहाँ तक कि हम ज़ीरो ट्रांसफ़र की अभी मैंने बताया, ज़ीरो ट्रांसफ़र में क्या होता है, हम लर्निंग एक फ़ेज़ में करते हैं और वो लर्निंग जो है हमारे दूसरे फ़ेज़ में काम ही नहीं आती। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर हमें मेरे पास अगर हिस्ट्री की नॉलेज है और मैं उस हिस्ट्री की नॉलेज को इकोनॉमिक्स में या मैथ्स में लगाने की कोशिश करूँ, तो ऐसे इस तरह की लर्निंग को हम क्या कहेंगे, सॉरी, इस तरह के ट्रांसफ़र लर्निंग मैकेनिज़्म को हम कहेंगे ज़ीरो ट्रांसफ़र लर्निंग मैकेनिज़्म। कि इसमें कुछ ट्रांसफ़र हम कर ही नहीं सकते। तो इस तरह के 3 ट्रांसफ़र हमने पढ़े कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र एंड ज़ीरो ट्रांसफ़र। अब हम देखेंगे द फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र। ये फ्लो चार्ट है फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र का। द लेटरल ट्रांसफ़र, सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, वर्टिकल ट्रांसफ़र, बायलेटरल ट्रांसफ़र, इस तरह से ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र है। अब इसे भी एक बारी हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा लेटरल ट्रांसफ़र।
तो लेटरल ट्रांसफ़र में क्या है, मान लेते हैं हम किसी बच्चे को हमने नॉर्मल सिखाया, ब्लॉक बीट्स या इन सब से माइनस करना सिखाया और एडिशन भी सिखाया। जो क्लासरूम ने हमने इसे सिखाया वो अगर वो बाहर के मार्केट में यानी आउटसाइड द स्कूल अगर वो इस चीज़ को अप्लाई कर रहा है तो इस तरह के फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र को हम लेटरल ट्रांसफ़र कहते हैं, यानी सेम बेस पे, सेम लेवल पे। यानी यहाँ पे भी उसे माइनस सिखाया गया प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और उसने बाहर जाके भी वही परफॉर्म किया, बस फैक्ट और डेटा अलग थे पर चीज़ तो वही हो रहा है। तो इस तरह के ट्रांसफ़र को एक ही लेवल पे जो होता है इसे लेटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। नाउ द सेकंड इज़ अबाउट द सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। नाम से ही पता चल रहा है सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र का मतलब है पास्ट की अगर हमारी किसी फील्ड में नॉलेज हो और उस नॉलेज को हम प्रेजेंट में कुछ पढ़ रहे हैं और हमें क्लियर हो रहा है क्योंकि हम पास्ट की नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की लर्निंग को हम सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र कहते हैं। तो इस जैसे अगर हम किसी के बारे में भी पढ़ रहे हैं और हमारे पास पास की भी कुछ इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड तो और ज़्यादा क्लैरिटी आती है हमारे पास, हम और अच्छी तरह से उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ऐसी लर्निंग हमारी सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र में आती है। ये ज़्यादातर हिस्ट्री में यूज़ होती है और बाकी कई कंसेप्ट में भी यूज़ होती हैं। अगर हमें पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन आता हो मैथ्स में और हम कोई क्वेश्चन कर रहे हो और अटक जाए वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा हो तो हम उससे कर सकते हैं क्योंकि पास नॉलेज है। तो और जैसे हम हिस्ट्री में कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, किसी एज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, कोई भी एज हो सकते हैं, डिफरेंट एजेस, और उसके जो वॉरियर के बारे में पढ़ रहे हैं, अलेक्जेंडर के बारे में, चाहे अशोका के बारे में, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन उससे पीछे के एजेस के होते हैं उससे हम कंपेयर करके और एग्जैक्ट पता कर सकते हैं उनके बारे में। तो सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र ये होता है। और जहाँ पे लेटरल ट्रांसफ़र और सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र ये दोनों ट्रांसफ़र हो रहे हो तो उसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र का मतलब सिंपल है, अभी मैंने बताया था आपको। लेटरल ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक ही लेवल पे जो सिखाया गया यहाँ और बाकी जगह अप्लाई करना। अगर उसी कंसेप्ट के बारे में आपके पास पास्ट का भी कुछ नॉलेज है और उस नॉलेज को आप मिक्स करके अभी प्रेजेंट के नॉलेज में यूज़ कर रहे हो और फिर उसको आप यहाँ भी यूज़ कर रहे हो और बाहर भी यूज़ कर रहे हो, तो इस तरह के ट्रांसफ़र को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इज़ वर्टिकल ट्रांसफ़र। नाम से पता चल रहा है वर्टिकल का मतलब कोई चीज़ अगर सिंपल खड़ी हो उसे वर्टिकल कहते हैं। तो लेटरल ट्रांसफ़र, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र में हम एक लेवल पे कंसेप्ट को समझते थे, जो हमने एक जगह सीखा है उसी को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, बाहर भी अप्लाई कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र होता था। पर वर्टिकल में हम उससे एक ऊपर के स्टेज में उस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। मान लो मल्टीप्लाई किसी ने सीखा, बच्चे ने न्यूमेरिक मल्टीप्लाई सीखा, आगे जाके वो एक्स वाई जेड यानी इनके मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है यानी वेरिएबल्स के, फिर उससे आगे जाके कोफिशिएंट फैक्टर अलग अलग चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों का हम एक ऊपर लेवल में कंसेप्ट वो ये पर वो उससे ऊपर लेवल में उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, तो इस तरह की लर्निंग हमारी वर्टिकल ट्रांसफ़र में आ जाती है। ये नीचे वर्टिकल ट्रांसफ़र का डायग्राम भी मेंशन है, इसमें देख लेना आप। हाई लेवल ऑफ बिहेवियर, सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र, लेटरल एंड वर्टिकल ट्रांसफ़र। Now move to the next one is bilateral transfer. बायलेटरल में ये है कि ह्यूमन बॉडी को हमें पता है दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, लेटरल राइट एंड द लेफ़्ट। अगर कोई चीज़ लेफ़्ट साइड अगर जिस चीज़ में ट्रेंड हो और ऑटोमेटिकली जो राइट साइड है वो भी उस चीज़ में ट्रेंड हो जाए, तो इस तरह के ट्रांसफ़र को हम बायलेटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे वॉकिंग है और भी कई इम्पैक्ट है, जैसे कुछ एक्सरसाइजेस हैं, तो इनमें क्या होता है फैक्टर, हम एक चीज़ को ट्रेन करने निकलते हैं। तो जैसे वॉकिंग में ट्रेन नहीं कह सकते हम कि एक के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है वो दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है। जरा आँखों का कंसेप्ट और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि टू लेटरल दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट जो है किसी चीज़ में ट्रेंड होगा तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट जो है वो अपने आप ट्रेंड हो जाएगा। इस तरह को बायलेटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कौन कौन से फैक्टर है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पे इम्पैक्ट डालते हैं? अगर हम बात करें लर्नर्स विल एंड डेलिब्रेट एफर्ट, कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो कब पॉसिबल है? कि जो लर्नर है उसके अंदर विल होना चाहिए, सीखने का वो होना चाहिए, एंड द सेकंड इज़ दैट डेलिब्रेट एफर्ट, कि उसके अंदर एक एफर्ट होना चाहिए जिससे कि तभी पॉसिबल है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के। मैं ये भी नहीं कह सकता कि सिंपल लर्नर के अंदर ये विल होना चाहिए, ये जो नॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनके अंदर, इट मीन्स द टीचर, उनके अंदर भी विल होना चाहिए कि हम पूरी अच्छी तरह से पढ़ाएं तभी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पॉसिबल है। नाउ द सेकंड इज़ द लर्नर्स एजुकेशनल अचीवमेंट एंड द मीनिंगफुल लर्निंग,
कि जो लर्नर के एजुकेशनल अचीवमेंट पे भी डिपेंड करता है एंड मीनिंगफुल लर्निंग, हम जैसे कि द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द लर्नर्स एजुकेशनल अचीवमेंट and the meaningful learning. The achievement based on the memorization doesn't help in transfer of learning, कि उसके अचीवमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमने कही अब यहाँ पे पढ़ा था कि पास्ट का इम्पैक्ट यानी सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र पे या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र पे आपके पास पास्ट की कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को अच्छी तरह से कर पाओगे। यानी जो नॉलेज आपको दे रहे हैं वो आप इजी वे में एक्सेप्ट कर पाओगे, उसको अपने आप को उस पर ट्रेन कर पाओगे। इसके लिए आपके पास पहले से एजुकेशनल अचीवमेंट होनी चाहिए। नाउ द लर्नर्स जनरल इंटेलिजेंस एंड इननीट एबिलिटी, के इंटेलिजेंस फैक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए लर्नर का, ताकि वो चीज़ों को कंक्लूड कर सके, उसे कंपेयर कर सके, और उसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है और इस चीज़ को समझना है, तभी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पॉसिबल है, नहीं तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं होगी। Learners' ability to generalize. The more we generalize our reaction, more the chances of the transfer of one situation to another. वो जनरलाइज करना आना चाहिए। जनरलाइज का मतलब मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था। जनरलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है एक कंसेप्ट अगर एक जगह है तो उसी को दूसरी जगह अप्लाई करना इन सेम वे, उसी तरीके से। अगर एक जगह आपने कुछ सीखा है एक फील्ड में और आप उसी चीज़ को अलग अलग फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, तो इसे हम कहेंगे जनरलाइजेशन। कि जैसे एक फैमिली में हम सीखते हैं किस तरह से इमोशनल और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, अलग अलग सिचुएशन में हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, और गेम्स एंड स्पोर्ट में भी हम वही लगाते हैं, या गेम्स एंड स्पोर्ट में हम वो लगाते हैं लीडरशिप की क्वालिटी, और वो फैमिली में अप्लाई करते हैं। तो ये जनरलाइजेशन आनी चाहिए, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद लर्नर द आइडेंटिकल मेथड of study. The transfer of learning to a great extent depends upon the method of teaching, interesting, effective method of the teaching. ये उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन से मेथड ऑफ स्टडी से ट्रेंड किया जा रहा है या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को पॉसिबल किया जा रहा है। यानी जो ट्यूटर है वो सही कंसेप्ट यूज़ कर रहा है, सही वे ऑफ मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लर्नर, कि लर्नर को अच्छी तरह से उसने रीड किया कि नहीं, कि मुझे किस वे में पढ़ाना चाहिए ताकि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पॉसिबल हो सके। Now the next is identical subject matter and their meaningfulness. आइडेंटिकल सब्जेक्ट का भी एक फ़र्क होता है कि अगर सब्जेक्ट आइडेंटिकल है, जैसे कि सिविक की बात करें और पोल साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, ये सब आइडेंटिकल है, कुछ कुछ मिलता जुलता है। तो एक जगह जो हमने पढ़ा कंसेप्ट को, उसको हमें अलग जगह अप्लाई करना आना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो गांधी को पढ़ते हैं, गांधी जी को, और वही अगर पोल साइंस में जाए तो गांधीयन प्रिंसिपल और गांधीयन थॉट ये सब आते हैं। तो हमें जोग्राफ़ी में जाए तो किस किस एरिया में उन्होंने वो अपने मूवमेंट्स को चलाए थे, इन सब को अगर हम कनेक्ट करें तो ये कनेक्शन आना चाहिए। तो इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो आइडेंटिकल चीज़ों में जल्दी हो सकती है। जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स दोनों में सेम जैसे हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट, तो एक जगह अप्लाई किया फिर मैंने दूसरी जगह अप्लाई किया तो वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो आइडेंटिकल में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ज़्यादा पॉसिबल है। अब ये ट्रांसफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या है सब्जेक्ट मैटर की। अगर हम बात करें सोशल स्टडीज़ की या फिर हम हिस्ट्री वगैरह की बात करें तो इसमें ट्रांसफ़र होना थोड़ा सा टफ़ होता है कि हम एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, पर साइंस के सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होना आसान है, जैसे कि फ़िज़िक्स और मैथ्स में, और जो हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में उतना नहीं कर सकते। तो ट्रांसफरेंस जो है इस पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में कितनी ज़्यादा ट्रांसफरेंस पॉसिबल है। ट्रांसफ़र इज़ पर्टिकुलर बट नॉट जनरल। तो हमें ये समझ आना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज़ उसको हम कहाँ कनेक्ट करके किस फील्ड में और अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर होता है, एक फील्ड होता है जहाँ हमारी ये जो लर्निंग है ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे अगर संस्कृत सीखा तो उसे मैं हिंदी लैंग्वेज में लगा सकता हूँ, ना कि मैं उर्दू लैंग्वेज में लगा सकता हूँ। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर फील्ड है, तो उस फील्ड में रह के करना है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग सिंपल डिपेंड करती है कि हम कितना उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं, कितना हम यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तभी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो पॉसिबल होगा और हम उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली वो हैबिट फॉर्म में हमारे अंदर स्टोर हो जाएगी। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी लर्नर के मेंटल सेट और एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर उसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग चाहिए, यानी वो चाहता है सीखना कि नहीं चाहता।
टीचिंग फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, टीचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कौन से लेवल से टीच किया जा रहा है, वो ट्रेंड है कि नहीं टीचर आपके, और किस वे से वो ड्रिल कर रहे हैं, कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर भी डिपेंड होता है। ट्रेनिंग, मोटिवेशन, अटेंशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, ये और होते हैं जिससे कि हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फाइनली ये छोटी सी क्लास थी जिसे डिटेल वे में लिया गया, जो ये पूरा मैकेनिज्म है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का। नाउ एट द एंड, थैंक्स टू बी पार्ट ऑफ आवर चैनल। हमारे चैनल के हिस्सा बनने के लिए बहुत ही धन्यवाद आप सबको। और अगर मेरे बारे में कुछ आपको और जानना है तो आप नेक्स्ट पेज को पॉज करके देख सकते हो। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो यहाँ पे फाइनली हमारा ये पूरा लेक्चर ख़त्म होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। और अगर आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियोस चाहिए, या जैसे कि बीएड से और बाकी जो उसके सब्जेक्ट हैं उससे, या फिर और भी किसी फील्ड से, ऐसे राइटिंग से या इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स अपने डाल सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।